अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तान। मेरा नाम है मोहम्मद सादिक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो है वर्ल्ड अफेयर की और उसका टाइटल है इंडिया एंड सऊदी अरब स्टार्ट टॉक्स ऑन ट्रेड विद रुपी एंड रियाल। मिलके देखते हैं वीडियो, फिर उस पर करते हैं अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज़ को जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। वीडियो करते हैं स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। इंडिया और सऊदी अरेबिया ने रुपी रियाल में ट्रेड करने की बातचीत स्टार्ट कर दी है। यहां पर आप देख पाओगे, आपको आर्टिकल दिखेगा, इंडिया सऊदी अरेबिया डिस्कस रुपी रियाल ट्रेड। रियाल ऑब्वियसली सऊदी अरेबिया की करेंसी है। और आपको याद होगा, आज से कुछ साल पहले न्यूज आई थी कि चाइना और सऊदी अरेबिया ने भी बातचीत स्टार्ट कर दी है कि सऊदी अरेबिया डॉलर एक्सेप्ट ना करके चाइना की करेंसी युआन एक्सेप्ट करेगा इंटरनेशनल ट्रेड में। ना सिर्फ चाइना के साथ, और जगह भी। और फिर हमने देखा एक बार को कि सऊदी अरेबिया ने थोड़ा बहुत युआन एक्सेप्ट भी किया है ऑयल की ट्रांजैक्शंस में। हालांकि ऐसा नहीं है कि सऊदी अरेबिया ने डॉलर को डंप कर दिया है, मगर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज था यूएसए को कि आपकी करेंसी को रिप्लेस किया जा सकता है। तो चाइना के बाद अब इंडिया आ चुका है यहाँ पर। रुपी एक बार इंडिया ने यूज करना स्टार्ट कर दिया सऊदी अरेबिया के साथ। तो ये एक मेजर गेम चेंजर हो सकता है भारत के लिए। बिलियंस ऑफ डॉलर्स, बिलियंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हम सेव कर सकते हैं इस मूव से। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। आप देखोगे हर जगह ना आज के समय आर्टिकल लिखे जा रहे हैं ग्रेट स्टार ऑफ अफ्रीका के बारे में। बहुत न्यूज में आई है कि ग्रेट स्टार ऑफ अफ्रीका वापस कर दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे आपको बताना है कि ग्रेट स्टार ऑफ अफ्रीका आखिर है क्या। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। ये अफ्रीका की पहली सैटेलाइट है, ये अफ्रीका का सबसे बड़ा डैम है, ये सबसे बड़ा डायमंड है जो खोजा गया है अब तक, या फिर नन ऑफ दी अबव। कमेंट सेक्शन में करो उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ऑलराइट, सो आपने हो सकता है कि मोतीलाल ओसवाल के बारे में सुना हो। भारत की बहुत ही बड़ी फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है। इन लोगों ने आज से कुछ महीने पहले एक रिपोर्ट पब्लिश करी और वहां पर यह लिखा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक टारगेट सेट कर लिया है कि डी डॉलराइजेशन हमको करनी होगी। इंटरनेशनल ट्रेड में डॉलर का इस्तेमाल भारत बहुत लंबे समय तक नहीं कर सकता। इससे हमारी अर्थव्यवस्था, करेंसी, इन्फ्लेशन, हर जगह हमको लॉस होगा। नाउ इस रिपोर्ट में यह भी लिखा गया कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये कंप्लीट करने में बहुत साल लग जाएंगे। इन्होंने ये कह दिया कि इट विल टेक डेकेड्स। हो सकता है कि 20 से लेकर 30 साल भी लग जाएं डॉलर को कंप्लीटली फेज आउट करने में। इस पूरे प्रोसेस में छोटी छोटी आपको जीत मिलेगी कि कहीं आपने 10 बिलियन डॉलर का ट्रेड शिफ्ट कर दिया डॉलर से। अब आप जो लोकल करेंसीज हैं, रुपी, रियाल या फिर कोई और देश हो गया उसकी करेंसी, तो वहां पे आप ट्रेड करोगे। धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे। बट यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कि भारत ये कर भी क्यों रहा है, हम डी डॉलराइज क्यों कर रहे हैं। देखिए, इसके प्राइमरली दो कारण है। पहला कारण तो यह है कि यूएसए ने जो सैंक्शन लगा दिया है रशिया पर, इसकी वजह से इंडिया और रशिया के इकोनॉमिक टाइज बिल्कुल खराब ना हो जाएं। तो हमको कहीं ना कहीं एक काउंटर स्टेप लेना था और इसलिए हमने डॉलर की जगह रूबल रुपी से ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। नाउ ये तो हमने बात कर ली एक स्पेसिफिक रशिया वाली सिचुएशन के बारे में। पश्चिमी कंट्रीज ने रशिया को बाहर निकाल दिया इतनी आराम से स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से। ये देखकर इंडिया भी चौंक गया था। स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम आपको पता होगा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करने के लिए यूज किया जाता है। रशिया को इससे बाहर निकालकर इन्होंने रशिया का जो विदेशी मुद्रा भंडार है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इससे ही रशिया को कट कर दिया। और इंडिया, चाइना, दुनिया भर के वेरियस कंट्रीज के कान खड़े हो गए थे ये देखकर कि स्विफ्ट का जियो पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आज रशिया का नंबर है, कल को हमारा नंबर भी आ सकता है, क्योंकि अगेन हम मेजर कंट्री है। हमको आज से कई दशकों बाद का सोचना है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है। तो इंपॉर्टेंट ये था कि हम एक कंटेंजेंसी प्लान बनाए। अब फॉर एग्जांपल यूएसए ने 2 एटॉमिक बॉम्ब गिराए जापान पे। उसके रिएक्शन में आपने देखा होगा चाइना, इंडिया, रशिया, कई कंट्रीज हैं, इन्होंने भी न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिए। क्यों? क्योंकि जो यूएसए ने किया था वो देखकर कई कंट्रीज समझ गए कि ये बॉम्ब हमारे पास भी होना चाहिए एक डिफेंस मैकेनिज्म के लिए, कि कल को तुम हम पे यूज करो तो हम भी तुमको धमकी दे सकते हैं कि वी विल यूज इट ऑन यू एज वेल।
तो देखो, डी डॉलराइजेशन ये एक ऐसा टॉपिक है जहां पर ये तीनों देश, इंडिया, रशिया और चाइना, इन तीनों के इंटरेस्ट मर्ज हो जाते हैं। हालांकि रीजन कंप्लीटली डिफरेंट है। इंडिया के यहाँ पर इंटरेस्ट ये है कि रशिया के साथ रिलेशंस हमारे स्ट्रांग रहें। उसके अलावा डॉलर का जो बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है हमारी करेंसी पर, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, हमारी करेंसी वीक हो रही है, इस नेगेटिव इंपैक्ट से हम बचे। रशिया का ऑल टुगेदर यहाँ पे इंटरेस्ट कुछ और है। ये लोग चाहते हैं कि यूक्रेन के बाद और ये लोग विस्तार करेंगे। इनकी बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है। रशिया आने वाले 10-20 सालों में आप देखोगे बहुत हद तक विस्तार करेगा। ऑलमोस्ट यूएसएसआर की जो टेरिटरी है ये वापस कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। चाइना का भी मोटिव कुछ हद तक रशिया जैसा ही है कि कल को जब ये ताइवान पे अटैक करेंगे तो मान लो यूएसए ने स्विफ्ट से चाइना को बाहर निकाल दिया तो उस केस में ये क्या करेंगे। डी डॉलराइजेशन अगर ये पहले ही कर लेते हैं तो चाइना की इकोनॉमी सर्वाइव कर जाएगी। और डी डॉलराइजेशन कैसे करनी है इसमें मैं आपको बता दूं, रशिया ने दुनिया को रास्ता दिखाया है। रशियन इकोनॉमी आज भी ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली कोलैप्स कर गई है। हालांकि इनको बहुत लॉसेज हुए हैं मगर रशिया इज स्टिल सर्वाइविंग। रशिया ने दुनिया को प्रूव करके दिखाया है कि यू कैन सर्वाइव विदाउट द डॉलर। और रशिया ऐसा नहीं है कि अचानक से डी डॉलराइजेशन कर रहा है। जब 2013 में रशिया ने क्राइमिया कब्जा लिया था यूक्रेन से, उसके बाद ही जो सैंक्शन लगे रशिया पर, रशिया को G8 से बाहर निकाल दिया गया, G8 बन गया G7, तभी से रशिया ने डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले तो रशिया ने यह किया कि जो इनके डॉलर डोमिनेटेड एसेट, जो इनका सेंट्रल बैंक है रशिया में, वहां पर डॉलर के बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स वगैरह ये कम करने स्टार्ट कर दिए। इसमें 16% की कटौती कर दी। उसके अलावा रशिया ने पर्टिकुलरली फोकस किया ब्रिक्स कंट्रीज पर। यह इंश्योर किया कि ब्रिक्स कंट्रीज को जो भी ये चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, वहां पर डॉलर का यूज 95% से घटकर सिर्फ 10% रह जाएगा। आप जान के हैरान होंगे, रशिया और चाइना लंबे समय से काफी बार गोल्ड, काफी बार लोकल करेंसीज में ट्रेड कर रहे हैं। रशिया चाइना ने 5 साल पहले ही डिसाइड कर लिया था कि ऑल टुगेदर ये डी डॉलराइजेशन में मिलकर काम करेंगे। तो रशिया का एग्जांपल काफी हद तक इंस्पायरिंग है, मगर डॉलर से खुद को अलग करना बिल्कुल आसान होगा नहीं भारत के लिए। दुनिया का 70% ट्रेड आज भी डॉलर से होता है। और इंडिया के लिए प्रॉब्लम यह है कि जब हम ट्रेड करते हैं, मान लीजिए साउथ अमेरिका से, अफ्रीका से, आसियान कंट्री से, हर जगह ये सब मांगते हैं डॉलर। ये कहते हैं अपना रुपी तो अपने पास रखो, इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट में जाओ, रुपी को कन्वर्ट करो डॉलर में और हमको आप दो डॉलर। अब डॉलर लगातार स्ट्रांग हो रहा है क्योंकि यूएसए में इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहे हैं। डॉलर इन द फ्यूचर और स्ट्रांग होगा। उसकी वजह से हमारी जो करेंसी है रुपी, ये भी गिर रही है और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आ रहा है हमारे विदेशी मुद्रा भंडार पे। क्योंकि कहानी अभी ये है, हम लोग अपना विदेशी मुद्रा भंडार लगातार स्पेंड कर रहे हैं अपनी करेंसी को बचाने के लिए। करेंसी हमारी गिर रही है 2 कारणों की वजह से। पहला कारण तो जो तेल की कीमतें हैं ये बढ़ रही है। दूसरा कारण डॉलर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। तो वी नीड टू डू समथिंग, द क्लॉक इज टिकिंग। ऐसा नहीं है कि हमारे पास अभी बहुत टाइम है। इंडिया के पास मैं कहूँगा 4-5 साल है। उसके बाद हमारा विदेशी मुद्रा भंडार जो है, जो ऑलरेडी $550 बिलियन के आसपास पहुंच गया है, ये कम हो के कोई बड़ी बात नहीं है, 300 के आसपास भी पहुंच जाए, फिर हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा कम होंगे। तो इंडिया ने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि डॉलर से खुद को दूर कर लो। क्योंकि एक बहुत ही सिंपल, बहुत ज़्यादा एक सिंपल इक्वेशन आपके सामने, डी डॉलराइजेशन से रास्ता खुलता है एक स्ट्रॉन्गर रुपी का। रुपी को स्ट्रांग करना है, डॉलर को इससे दूर कर दीजिए, डॉलर में कन्वर्ट करो ही मत अपनी करेंसी। अपनी करेंसी की वैल्यू अपने आप बढ़ाओगे। लगातार आप ट्रेड करते हो, इंडिया में आप करते हो मैन्युफैक्चरिंग, आपके गुड्स की नीड होगी, अपने आप आपकी करेंसी की वैल्यू उठेगी। और इसलिए पीयूष गोयल साहब जब रिसेंटली सऊदी अरेबिया गए तो बहुत सी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई कि इंडिया ने डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस सऊदी अरेबिया के साथ स्टार्ट कर दिया है। पिछले महीने आप अगर देखो तो सऊदी अरेबिया सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर था इंडिया को। पूरे साल सऊदी अरेबिया नंबर 1 नहीं रहेगा, यूजुअली नंबर 1 रहता था इराक में, भी इस बार रशिया हो सकता है, डिपेंड करेगा। मगर हम लोगों ने कच्चा तेल परचेज करने में $120 बिलियन के आसपास खर्च दिए थे पिछले साल। सऊदी अरेबिया से भी हम करीब आप कह सकते हैं 15 से लेकर $20 बिलियन का ऑयल परचेज करते हैं। तो अगर हम ये पेमेंट रुपी में करना स्टार्ट कर दे तो कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। हमारा रुपी जो लगातार गिर रहा है इसमें आप कुछ स्टेबिलिटी देखोगे। अब यहाँ पर देखो, चाइना का जो सरकारी मीडिया है इनका कुछ और भी कहना है। ये लोग कह रहे हैं कि देखिए, बिल्कुल डी डॉलराइजेशन के प्रोसेस में इंडिया, चाइना, रशिया एक ही नाव में सवार है। बाकी और जगह हमारे मतभेद होंगे,
चाइना का जो अंधा सपोर्ट है पाकिस्तान को, पाकिस्तान में जो आतंकवादी है चाइना उनको डिफेंड करता है, उसके अलावा हमारे जो बॉर्डर डिसएग्रीमेंट्स हैं वो सब बने हुए हैं। उस मामले में आप अगर देखो तो यूएस हमारा काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। मगर जब बात आती है अर्थव्यवस्था की, इकोनॉमिक्स की, वहां पर दिक्कत आ रही है इस वक्त डॉलर के साथ हमें। और चाइना का कहना यह है कि भारत का डी डॉलराइजेशन पुश अच्छा है, मगर इंडिया को, और ना सिर्फ इंडिया को, रशिया, चाइना, बाकी जो ब्रिक्स कंट्रीज है सबको, अगर ब्रिक्स के इकोसिस्टम के बाहर ट्रेड करना है तो वहां पे हमको एक रिजर्व करेंसी बनानी चाहिए। चाइना ये चाहता है कि ब्रिक्स की एक रिजर्व करेंसी बने। पुतिन भी इस आइडिया को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि देखो अब क्या है कि मान लो हम ट्रेड करते हैं जी अर्जेंटीना के साथ, अर्जेंटीना को हम देंगे रुपी, अर्जेंटीना हमको देखेगा, कहेगा क्या करूँ इसका मैं ना रुपी से ट्रेड कर सकता हूं, मेरे कॉन्टिनेंट में कोई रुपी एक्सेप्ट करता नहीं है, व्हाट विल आई डू विद दिस। तो ऐसे केस में आप इमेजिन करिए अगर कोई ब्रिक्स रिजर्व करेंसी हो तो हम अर्जेंटीना को कह सकते हैं कि इस करेंसी से आप बहुत ही आसानी से कुछ सामान परचेज कर सकते हो, चाइना से, रशिया से, इंडिया से, साउथ अफ्रीका से, ब्राजील से। ब्रिक्स कंट्रीज की आपको प्रेजेंस मिलेगी बहुत से कॉन्टिनेंट्स में। तो ये एक गेम चेंजिंग मूव हो सकता है इंडिया के लिए। तो अभी देखिए प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, डेफिनेटली आने वाले 1-2 सालों में आपको न्यूज भी मिलेगी कि इंडिया ने सऊदी अरेबिया से ऑयल परचेज करना स्टार्ट कर दिया है रुपी में। हो सकता है कि भारत सरकार इस प्रोसेस को जल्दी बढ़ाए और ये न्यूज आपको 1 साल के अंदर अंदर मिल जाए। ना वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि ग्रेट स्टार ऑफ अफ्रीका काफी हद तक न्यूज में है, ये क्या है? देखिए सही आंसर है ऑप्शन सी, ये लार्जेस्ट डायमंड एवर फाउंड है। क्वीन ऑफ इंग्लैंड का आपने स्पेक्टर देखा है, ये आप देख रहे हो, ये ऊपर तो हो गया ताज, यहाँ पे कोहिनूर लगा हुआ है, नीचे आप देख रहे हो स्पेक्टर है, इस पे दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड है जिसको कहा जाता है द स्टार ऑफ अफ्रीका। उसके अलावा इसको काफी बार कोलिन डायमंड भी कहते हैं। और ये डायमंड रिसेंटली साउथ अफ्रीका ने वापस मांगा है, जब से इंडिया की जनता ने कहा है कि कोहिनूर हमको वापस दो। साउथ अफ्रीका से भी अब डिमांड उठ रही है, ऑफिशियली गवर्नमेंट भी यहाँ पर मांग कर रही है कि रॉयल फैमिली को जो ये स्टार ऑफ अफ्रीका है ये वापस करना चाहिए। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, नीट, IIT, जेई। जी तो व्यूवर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था इंडियन रुपी में ट्रेड करना चाह रहा है सऊदी अरेबिया से इंडियन। और ये देखें, ये जो इंडियन रुपी में या पाकिस्तानी रुपी में या चाइना की रुपी में या रशिया की रुपी में, ये सोचने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि वाह क्या बात है, अगर ऐसा हो जाए तो हमारा रुपया भी तगड़ा हो जाएगा और डॉलर के मुकाबले में कहीं ना कहीं हम भी दुनिया में खड़े होंगे। तो ये मुमकिन नहीं है। मुमकिन क्यों नहीं है कि दुनिया की जो सारी टोटल मार्केट है वो कैप्चर कर रखी है डॉलर ने, और डॉलर ही एक आसान ट्रेडिंग रास्ता है। और अगर उसकी जगह के किसी और को लेकर आना है तो इवन के यूरो भी नहीं आ सका, इवन के रशिया का रूबल भी नहीं आ सका, चाइना का युआन नहीं आ सका। तो ये रुपी का आना ये कोई इतना बड़ा कोई मेरे ख्याल में कोई चेंज नहीं लाएगा। अगर एक किसी कंट्री के साथ आप कर भी लेते हो, आप बदले में देखें, आप सऊदी से तेल लें और उसके बदले में अपनी उसको अजनास दे दें, तो सिंपली ये है कि वो कोई उसमें रुपया या डॉलर या कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं हुई। लेकिन हाँ, अगर आप देते हैं अपनी करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट करके ही देते हैं तो वो भी आपकी रुपये को डीवैल्यू करता है और उस पर प्रेशर बना रहता है। ये प्रेशर कुछ हद तक कम हो सकेगा, लेकिन ये कह देना कि डॉलर के मुकाबले में हम खड़ी कर लेंगे, और ये बहुत लंबी कहानी है, बहुत सारे बड़े बड़े देशों ने करके देख लिया, ऐसा नहीं हुआ। एक टाइम था हम भी सुनते थे कि चाइना और पाकिस्तान में रुपये में ट्रेड होगी, युआन में ट्रेड होगी, तो नहीं हो सकी। क्यों नहीं हो सकी? और पाकिस्तान का रुपया मुसलसल गिरता जा रहा है और गिर ही रहा है। उसकी वजह यह है कि हमारी ज़रूरतें, हमारी इंपोर्ट्स, हमारा एक्सपोर्ट्स, सबसे बड़ी चीज़ है कि हम इंपोर्ट कम करें, एक्सपोर्ट ज़्यादा करें, फिर ही है हमारे जो करेंसी है वो तगड़ी है। देखें, युआन जो है वो चाइना बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है दुनिया को, फिर भी डॉलर के मुकाबले में उसकी करेंसी की वैल्यू कम है। और उसकी वजह यही है कि दुनिया में हर जगह पे डॉलर में ही एक्सचेंज होता है, और एक्सचेंज डॉलर में करके ही आप ट्रेड करते हैं, और सब इसको ही एक्सेप्ट करते हैं। जो हो चुका है दुनिया में राज, उसके मुतबादल अभी कोई करेंसी ऐसी बनी नहीं कि जो डॉलर की जगह ले सके और इस डॉलर की जो ताकत है मार्केट में उसको तोड़ सके। ये मुमकिन नज़र नहीं आता। हाँ, आपने रुपये को थोड़ा सहारा देने के लिए आप इस तरह कर सकते हो कि डॉलर में कन्वर्ट किए बगैर आप किसी मुल्क से कुछ चीज़ खरीदें, उसके बदले में कोई और चीज़ उस मुल्क को दे दें। जैसे
इंडिया में ज़राअत, वीट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सऊदीया में एक्सपोर्ट करता है और वो तेल के बदले में वो चीज़ें उनको सप्लाई कर सकता है। इससे भी उनके रुपये पे जो डॉलर का प्रेशर है वो कम हो सकता है। इसके अलावा मुझे नज़र नहीं आता कि कोई ऐसा सॉल्यूशन हो कि रुपया तगड़ा हो डॉलर के मुकाबले में। कभी ना हुआ है और ना ही हमने आज तक देखा है इसको। बिल्कुल जी, जब तक ये इंटरनेशनल करेंसी जो डॉलर रहेगी तब तक जो है ना ये डॉलर तगड़ा ही रहेगा, क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल करेंसी इसको डिक्लेयर ही ऐसे इसलिए किया है कि हमारी पूरी दुनिया की जो मार्केट है उसके ऊपर हमारी गिरफ्त जो है वो मजबूत रहे। और बेसिकली जो चीज़ है, आप देखें गोल्ड में और जो ऑयल्स हैं, पेट्रोलियम की मसनूआत हैं, तेल ले लें, गैस ले लें, उसके ऊपर जो है वो अमेरिका का तसल्लुत कायम है। अगर आप सऊदी के साथ या इराक के साथ या ईरान के साथ इंडियन रुपये में आप ट्रेड करते हैं, आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। कभी भी सऊदी या इराकी या ईरानी जो है वो आपके साथ डॉलर के अलावा ट्रेड नहीं करेंगे। हाँ, आप सोना गोल्ड के अगेंस्ट आप उसके साथ ट्रेड करेंगे तो वो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल है डॉलर के बाद। तो यही चीज़ें हैं कि वो जब आप रुपये में करेंगे, करने की कोशिश करेंगे, आप डील करेंगे, तो उसी वक्त जो है वो यूएसए का जो रिएक्शन है वो आपके सामने आ जाएगा और वो कभी भी ऐसा होने नहीं देगा, क्योंकि अगर उसका प्रेशर नहीं लेंगे तो दूसरा ले लेगा। बिल्कुल तो यही चीज़ें हैं, आप नहीं लेंगे तो दूसरे तो ऊपर तो उनका प्रेशर है ना, उनकी गिरफ्त मजबूत है। सऊदी अरेबिया में समझ लें कि सऊदी अरेबिया की हुकूमत नाम किया है, वहाँ पे जो गवर्नमेंट्स है वो यूएसए ही चला रहा है। वहाँ पे जितनी भी माइनिंग्स हो रही हैं, ऑयल की कंपनियां हैं या गोल्ड में जो वहाँ पे कर रही हैं सारी माइनिंग, वो यूएसए की हैं और उनके ऊपर उनका तसल्लुत कायम है। वो कभी भी डॉलर्स के अलावा रियाल में अपनी जो है ना इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वो ट्रेड नहीं करने देंगे। यही वजह है कि हमें पहले अपने इनकी तसल्लुत से निकलना होगा। हमें अपने आप को इस लेवल पे लेके आना पड़ेगा कि हम यूएसए के वो अपनी बराबरी के मुताबिक जो है ना उनसे बात कर सकें, हम आज़ाद खारजा पॉलिसी अपना सकें। उसके लिए हमें पहले अपने आप को जो है ना वो मुआशी तौर पर मजबूत करना पड़ेगा। वो हम तभी कर सकते हैं जिस तरीके से इंडिया चल रहा है और अपनी जो प्रोडक्ट्स मेड इन इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है, तो इसको और बढ़ाने की ज़रूरत है। और जितनी बड़ी कंट्री है इंडिया की, तो उसको उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत है मेड इन इंडिया पर चीज़ें बनाने की, क्योंकि जितनी ज़्यादा उनकी आबादी है तो उनकी ज़रूरियात भी उतनी ही ज़्यादा हैं। और उनकी जो देखा जाए कि जितनी उनकी एक्सपोर्ट है वो भी उनकी आबादी के हिसाब से बहुत कम है। अगर यही देखा जाए, चाइना की जो आबादी है वो इंडिया के और चाइना तकरीबन मिलजुल के बराबर ही चले गए हैं आबादी के लिहाज से। तो यही चीज़ें हैं कि इंडिया की जो एक्सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा है, फिर भी उसको देखा जाए तो वो उनका जो युआन है वो डॉलर के मुकाबले में बहुत नीचे है। तो यही चीज़ें हैं कि डॉलर एक इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने करेंसी डिक्लेयर की हुई है, पूरी दुनिया में वो वैलिड है। तो इन चीज़ों के ऊपर ये चीज़ें ब्रिक्स जो ममालिक हैं वो इनके ऊपर सोच रहे हैं, बिल्कुल सोचना चाहिए। इनको मिलजुल के एक करेंसी बनानी पड़ेगी, फिर ही ये डॉलर का मुकाबला कर सकते हैं। और ये तब कर सकते हैं जब ये एक होंगे, और अमेरिका कभी भी इनको एक होने नहीं देगा। अब देखें, इन्होंने ब्रिक्स ममालिक ने पहले इन्होंने सारा कुछ करना शुरू किया, तो सबसे ज़्यादा जो इसके ऊपर जोर दिया था वो रूबल करेंसी थी रशिया की। तो अब उन्होंने रशिया को जो है ना वो यूक्रेन में इन्वॉल्व कर दिया है। उसके बाद आ जाता है चाइना, और चाइना को उन्होंने इन्वॉल्व करने की कोशिश की है ताइवान में, और वो उसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हो चुके हैं। आज नहीं तो कल, तो कुछ दिनों में हो सकता है कि ये वॉर भी स्टार्ट हो जाए, तो पीछे बच जाएगा इंडिया। और इंडिया और पाकिस्तान की तो जब चाहे सुबह होने से पहले पहले वो वॉर स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि इन दोनों ममालिक की जो स्विच हैं, जो चाबियाँ हैं, वो अमेरिका के पास ही पड़ी हुई हैं कि जब चाहते हैं ये कभी वो आगे इधर जो है ना वो स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक कर जाते हैं और कभी ये जाके उधर कर आते हैं। तो ये वो जब वो स्विच दबाते हैं तो वो जो चाबियां हैं वो पहले हमें निकालनी पड़ेंगी, और हमें अपनी गाड़ी के स्टीयरिंग पे खुद बैठना पड़ेगा। फिर जाके हमारी करेंसी जो है वो स्टेबल होगी और फिर वो अपने लेवल बना पाएगी। अदरवाइज ये सारी ख्यालियाँ हैं, प्लानिंग है, करनी चाहिए। हम ख्वाब देखेंगे तो उनको पूरा करेंगे, बिल्कुल अच्छी बात है, इस चीज़ के ऊपर सोचना भी चाहिए। इससे पहले हमारे मुल्क में पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी जो है वो भी इसमें कर चुकी है, बल्कि काफ़ी हद तक वो सेमीकंडक्टर्स और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तानी रुपीज़ में लेते रहे हैं। लेकिन जब वो ऑयल परचेज़ करना चाहते थे पाकिस्तानी रुपये में तो नहीं कर पाए। यही वजह है कि ऑयल जो है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो कमाई का ज़रिया है इंडिया का। अब देखें, इंटरनेशनल लेवल पे जो करेंसीज हैं, ऑयल की जो प्राइसेस तय की जाती हैं, वो भी अमेरिका ही कर रहा है और किसी मुल्क को करने की इजाज़त नहीं है। तो यही वजह है
उन्होंने अपनी मार्केट्स के ऊपर गिरफ्त बनाई हुई है, उस गिरफ्त को पहले तोड़ना पड़ेगा, उस लेवल पे हमें मामले को लेके आना पड़ेगा। तो तब हो सकता है जब हम एक दूसरे के साथ ख़ारजा महाज के ऊपर बातचीत करेंगे, एक होंगे, और जब हम सब एक हो जाएंगे तो फिर हम डॉलर का मुकाबला कर सकते हैं, अदरवाइज हम कभी भी इन चीज़ों का मुकाबला नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, अब अगर देखें तो इंडिया का जो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है वो खुद अमेरिका ही है। अब अमेरिका से आप किस तरह रुपये में ट्रेडिंग करेंगे? नहीं करेंगे, आप डॉलर में ही करेंगे। और जब आप उससे डॉलर में कर रहे होंगे तो बाकी अमेरिका के जो साथ में जो ममालिक हैं, जैसे आपने कहा कि अर्जेंटीना, वहाँ भी आप डॉलर ही कर सकते हैं। कई और देश ऐसे हैं जहाँ डॉलर के अलावा ट्रेड मुमकिन नहीं। लेकिन रुपये पे प्रेशर कम करने के लिए हो सकता है कि कुछ ममालिक में आप इसको कर लें। ये भी एक बेहतर स्टेप है। आई होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को करिए सब्सक्राइब। वीडियो को अंत तक देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।